अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलमियाँ सरूर क़ल्बो जाँ रब के माही सिदरा के राही अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व मदा करने के बाद अहबाब अहले सुन्नत अहबाब ज़ीवकार उलमाए कराम सदर महफ़ल फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद सखी मोहम्मद शाह साहिब ज़ीदा मजदहू और आज के मेहमाना ने ज़ीवकार उलमाए कराम बिलखसूस फाज़िल मुकर्रम खतीब अहले सुन्नत मौलाना कारी फ़याज़ साजिद साहब, मौलाना कारी मोहम्मद अवैस ज़ियाई साहब और दीगर उलमाए कराम नकीब महफ़ल मौलाना कारी अब्दुल मुस्तफ़ा मुस्तफ़ाई और साहबजादा वाला शान पीर सैयद बशारत हुसैन शाह साहिब और बानी महफ़ल मौलाना कारी मोहम्मद शफ़क़त रसूल साहब भी तशरीफ़ फरमाए, मौलाना अबू बकर साहब भी, जो दीगर उलमा जिन पर जो सैदस भी नज़र में नहीं, तो नकीब बानी महफ़ल आपके पेश इमाम ख़तीब फाज़िल मुकर्रम खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन हैदरी अत्तारी ज़ीदा मजदहू, जिन पर ना सिर्फ आपके इमाम है, आपको तो फ़ख्र है ही,
इस नौजवान पर मुझे भी फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये कारी अब्दुल मुस्तफ़ा साहब मेरे पास पढ़ाया करते थे। ये तो एक बात बता रहे हैं ना कि उस्तादी शागिर्दी वाला रिश्ता, बल्कि मैं समझता हूं कि इनकी हदायत का सबब भी वो जामिया हनफिया रज़विया बना। उस वजह से पहले ये मैं दीगर मसालक का नाम नहीं लेता, उन मसलकों के पास भटकते हुए, गिरते हुए, फिरते हुए जब हमारे मदरसे में आए तो ना सिर्फ रब का कुरान मिला बल्कि नबी की मोहब्बत भी अता हो गई, हदायत वाले बन गए। वगरना ये जिनके पास गए थे वहां तो गुमराही गुमराही होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कुरान उनसे पढ़ाओ जो कुरान पढ़कर ज़हनों में फतूर ना आए बल्कि नबी का नूर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनको जहां भी इनकी ड्यूटी लगाई काम करने के लिए, इन्होंने मुजाहिदाना किरदार अदा किया। नमाजियों पर मेहनत, दर्स व तदरीस का सिलसिला, नाजरा बच्चों की तबलीग। तो आज उसका मुंह बोलता है। एक सबूत ये भी है, मैं महसूस कर रहा था कि जब आप मुबल्लग अदालतुल मुस्तफ़ा मौलाना हफीजुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब को सुन लोगे तो फिर नहीं बैठोगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये इनकी मोहब्बत है कि आप अभी तक बैठे हैं। मुझे वो मंजर याद आ गया, पीर अजमल रजा कादरी साहब गखड़ वालों ने मुझे बुलाया बयान के लिए। तो उन्होंने पहले मुफ्ती साहब की नईम अख्तर साहब की तकरीर करवाई, बाद में अल्लामा दाऊद रिजवी साहब की तकरीर करवाई, आखिर पे मुझे बयान दे दिया, एंड पे मुझे बयान के लिए वक़्त दिया। तो बाज दोस्त कहने लगे आपको एंड पे बयान इसलिए दिया, नकीब महफिल ने भी कहा कि ये गखड़ वाले लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका बयान सुनते हैं। लेकिन मैं ये जान रहा था नहीं, ये सिर्फ मेरे बयान की बात नहीं, असल बात ये है लोग पीर अजमल रजा कादरी से मोहब्बत करते हैं। जब तक वो नहीं कहे, वही मंजर आज भी है। आज की मोहब्बत अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने जो मुस्तफ़ाई साहब से वो जुमला सुना ना, इमाम साहब का अदब, उनकी मोहब्बत, ये भी उन मोहब्बत में एक उसकी ये किरण है कि आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका सिला आपको जरूर अता फरमाएगा। मैंने जो तकरीर करनी है, मैं अब अपनी तकरीर शुरू करता हूँ मुख्तसर वक़्त में। ये जो पहली बातें थी ये तो मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा था। अल्लाह फरमाता है आके में सलात अले जिक्री, नमाज पढ़ो मेरे जिक्र के लिए, नमाज पढ़ो मेरे। मैं जो ज़हन में मौजू लेके आया था वो और था, लेकिन जब मैंने अपने पेशरो खताबात सुने इस्लाही पहलू, तो मैंने तहकीक से हटकर मैं भी सादगी के साथ बातें अर्ज करना चाहता हूं। उनमें एक ये है कि जब इखलाकियात को बंदा संवारना चाहे, जब अपने कुलूब व ज़हान को बेहतर करना चाहे, तो नमाज की पाबंदी इस तरह करे कि वो नमाज फतूर ना बने, वो नमाज जो है वो चुगलियों का सरगुना ना बने, वो नमाज बुग़्ज़ो कीना ना बने, वो नमाज जो है वो बुग़्ज़ो अनाद ना बने, बल्कि वो नमाज यूं पढ़े कि अल्लाह का कुरान कहता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज तो वो होती है कि जो बेहयाई से भी रोक देती है, बुरे कामों से भी रोक देती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। तो हज़रात जी वक़ारी एक बात कब बनेगी? नमाज तो सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, उलमा पढ़ते हैं, अवाम पढ़ते हैं, लेकिन हर बंदे का एक गिला होता है कि नमाज तो पढ़ते हैं सुकून कोई नहीं।
नमाज तो पढ़ते हैं, इनकलाब कोई नहीं। नमाज तो पढ़ते हैं फिर जा कम तोलते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं फिर झूठ बोलते हैं। तो इसका मतलब उसने नमाज पढ़ी नहीं। उसने नमाज, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को उम्रा करने के लिए भेजा, दुआओं से नवाजा, हज करने के लिए भेजा, दुआओं से नवाजा। जब वापस आया तो पूछा, बेटा तूने जब हिराम बांधा था तो ये नियत की थी कि या अल्लाह जिस तरह आज तेरे रिजा के लिए मैंने हिराम बांधा है ना, सिला लिबास उतार दिया, तेरी मर्जी का हिराम बांधा, हमेशा वो काम करूंगा जो तेरी मर्जी वाला होगा, अपनी मर्जी नहीं करूंगा। मुरीद ने कहा, मैं तो हिराम ही समझ के बांधा, मैं ये नियत तो नहीं की थी। फरमाया, इसका मतलब है तूने हिराम बांधा ही नहीं। तो नमाज पढ़े, इनकलाब ना आए, नमाज पढ़े, सीने में नूर ना आए, दिल में नूर ना आए, इसका मतलब उसने नमाज पढ़ी कोई नहीं। तो उसका तरीका फिर क्या है? बात लंबी ना हो जाए, मुहद्दिसीन कराम ने इस पर काफी सारी हिकमतें लिखी हैं कि वो कैसे नमाज में तरीका क्या अपनाए। उसमें एक ये भी तरीका कि तर्जमा याद करे ताकि उसको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरा अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। सारे ना बोला करो, जिनको संभाल आती है वो कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं समझे शायद भूल गए हैं सारे, आपको सुभान अल्लाह आती है। अब इसको याद रखना, बाहर वाले भी एक मरतबा सारे बोलो, अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरी हिकमत, दूसरा तरीका मुहद्दिसीन ने यह लिखा कि नमाज पढ़े ना जब, तो नमाज की नियत करे तो तसव्वुर यूं जमा ले, मेरे आका मोहम्मद अरबी यूं पढ़ा करते थे। उधर जब नमाज पढ़ेगा ना तो तसव्वुर मुस्तफा आएगा, तो फिर नमाज उसकी सिर्फ नमाज नहीं रहेगी, बल्कि नमाज महराज बन जाएगी, नमाज इनकलाब बन जाएगा। और इसकी वजाहत तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से होती है। मैं ये हदीस पढ़ के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर की जमात करवाई, सलाम फेरा तो एक इधर से सहाबी बोले, या रसूलल्लाह फलां बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं मांगता तो उठ के चला जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज चला गया कल पूछेंगे। हुजूर तो पहले ही जानते थे ना, हुजूर तो सब जानते हैं, बल्कि ये मसला पले बांध लो कि नबी होता ही वो है जो अपने उम्मती की नेकियों को भी जानता होता है, ऐबों को भी जानता होता है। उसकी मिसाल सईदा आयशा सिद्दीका ने जब पूछा, या रसूलल्लाह आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? तो आका ने ये तो नहीं कहा था, क्योंकि आज 15 सदियां गुजर गई, साइंसदान आज सितारों की तादाद गिन सके? आका ने उस वक्त बता दिया, फरमाया मेरी उम्र की नेकियां तारों के बराबर है। हैरान होकर अर्ज किया, आका मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक की नेकियां, जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, राजदारे मजाजे नबूवत भी हैं, जो शबो रोज के साथी हैं, आका उनकी नेकियां। आका ने फरमाया उम्र की सारी उम्र की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की गार वाली नेकी फिर भी बारी है। आका ने नेकियां भी बता दी, हुजम भी बता दिया। तो नबी होता ही वो है जो हर उम्मती के ऐब को भी जानता होता है और नेकी को भी जानता होता है। बल्कि एक बात और इसमें और ऐड कर लो, वो ये है, जहां जाके सारे इल्म खत्म हो जाते हैं, नबी का इल्म शुरू होता है। जहां जाके इल्म रियाजी खत्म हो जाए, जहां जाके इल्म नबातात खत्म हो जाए, इल्म जमादात खत्म हो जाए, इल्म नजूम खत्म हो जाए, इल्म जमादात खत्म हो जाए, इल्म मंतक खत्म हो जाए, इल्म फलसफा खत्म हो जाए, इल्म साइंस खत्म हो जाए, वहां जाकर नबी का इल्म शुरू होता है। नबी का इल्म होता है। आका ने फरमाया कल पूछेंगे। इससे एक मसला यह भी साबित हुआ कि नमाज के बाद दुआ मांगना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है।
अगर दुआ मांगना जरूरी ना होता तो हुजूर फरमाते नमाज पढ़ ली उसने, चला गया, तुम्हें क्या। लेकिन आका ने फरमाया कल पूछेंगे, कल जब वक्त आया लजपाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अनवर नमाज सलाम फेरी सहाबियों की तरफ कर दिया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस आती है कि हुजूर नमाज पढ़ कर ना सलाम फेरते तो जल्दी जल्दी चेहरा अपने मुक्तदियों की तरफ कर देते थे। तीन तरीके थे हुजूर के चेहरा करने के। अक्सर इधर करते, इधर ज्यादातर सहाबा की तरफ करते इधर, और कभी कभार इधर भी कर लेते। ये तीनों सुन्नत है। इमाम चाहे इधर मुंह करे, चाहे मुक्तदियों की तरफ कर ले, चाहे इधर करे। ये तीनों तरीके मेरे लाजपाल रसूल के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस आती है कि हुजूर इतनी जल्दी जल्दी चेहरे अनवर इधर फेरते कि जिस तरह गर्म पत्थर हो तो बंदा जल्दी जल्दी हट जाता है। हुजूर जल्दी जल्दी सलाम फेरते और जल्दी जल्दी चेहरा इधर करते। मुहद्दिसीन ने इसकी हिकमत यह लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे ये मेरे मुक्तदी, ये मेरे उम्मती, ये मेरे गुलाम रब की नमाज तो पढ़ चुके, अब मेरा दीदार करना चाहते हैं। हुजूर जानते थे ये मेरा दीदार करेंगे अब। और हुजूर ये भी जानते थे नमाज तो एक अल्लाह के साथ लौ लगाने का बहाना है। हर वक्त ये मेरी याद में गुम रहते हैं, मेरे तसव्वुरात में गुम रहते हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार ये होता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़िया। यही वजह आका से जब किसी ने सवाल किया आका यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वालियों ने हाथ काट लिए, आपका हुस्न। आका ने फरमाया चुप कर जा, रब ने मेरे हुस्न को 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। एक भी पर्दा उठा दिया जाए तो किसे होश रहे, किसी को होश ना रहे। लेकिन जो 70,000 पर्दों में हुस्न छुपा हुआ था वो भी हुस्न ऐसा था कि जो देख लेता था वो देख ही रह जाता था, देखता था फिर देखता रह जाता। यही हुस्न गोलड़े के ताजदार ने देखा, पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो बोल पड़े इस सूरत नू मैं ओ जाना खा के जाने जहाना खा। इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब से ये हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मुकम्मल करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। और बल्कि यही हुस्न, ये तो पीर मेरे शान अपनी कैफियत मोहब्बत बयान की ना। एक मोहब्बत, इस मोहब्बत का एक करिश्मा देखना है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछो। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले नबियों के पास आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों के पास आए। किसी नबी के पास एक बार, किसी के पास 2 बार, किसी के पास 4 बार, किसी के पास 10 बार। ऐ ईमान वालो, बात बड़ी काबिल तवज्जो है। पहले नबी भी अजमत वाले, पहले नबी भी मकाम वाले, लेकिन किसी के पास, जिन नबियों के पास ज्यादा बार गए एक नूह अलैहिस्सलाम है जिनके पास 33 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। कितनी बार आए? और उनसे ज्यादा जिस नबी के पास आए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनके पास 53 बार आए। कितने बार?
लेकिन इससे ज्यादा किसी नबी के पास और नहीं आए। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके आका की, जब बारी आई मेरे और आपके महबूब की, जब बारी आई रब के हबीब की, जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 25,000 बार आए। कितनी बार आए? 25,000 बार आए। मैंने आलम तसव्वुरात में, आलम तखय्युल में पूछा, जिब्राईल ये क्या? कि पहले नबियों के पास 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 33 बार, 53 बार, इससे ज्यादा नहीं। तो हुजूर के बार, हुजूर के पास आए तो 25,000 बार। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जुबाने हाल से यूं कहा, क्या करूं, सारे नबी आला शान वाले, लेकिन दिल नबी दे नजारे कोलो राजदाई नहीं। दिल नबी दे नजारे कोलो राजदा, सब मिलके कह लो, दिल नबी दे राजदाई नहीं, दिल नबी दे नजारे कोलो, दिल नबी दे नजारे कोलो राजदाई नहीं। सोना ए हो जया जग विचों नहीं, सोना ए हो जया जग विचों लभदाई नहीं, सोना ए हो जया। और ये भी कहा होगा कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे रान होर किसे दा बयान चंगा नहीं, होर किसे दा बयान चंगा लगदाई नहीं। सोना ए हो जया, तवज्जो फरमाओ, बात तवज्जो से सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा कल पूछेंगे। अगला दिन आया, वो सहाबी नमाज पढ़ के उठ के जा रहे हैं। फरमाया बेलिया इधर आ, तू नमाज पढ़ता है, दुआ क्यों नहीं मांगता? नमाज पढ़ता है, जल्दी क्यों चला जाता है? गोया हुजूर ने सहाबा को बताने के लिए उससे सवाल फरमाया। उस सहाबी ने अर्ज किया, का दिल मेरा भी चाहता है नमाज पढ़ूं और दुआ मांग के जाऊं, फिर दुआ भी कोई आम दुआ नहीं, वो दुआ है आका जो आप दुआ फरमाएंगे, वो तो इधर दुआ आपके लबों से निकलेगी, उधर कबूल हो जाएगी। इतनी आला दुआ किसका जी चाहेगा ना मांगे। लेकिन आका मुझे मजबूरी है, मैं इसलिए जल्दी जाता हूं। मेरे हमसाए के घर में खजूरों का दरख्त है, रात जब हवाएं चलती हैं कुछ खजूरें मेरे आंगन में भी गिरती हैं, मेरे घर में भी गिरती हैं। मैं बच्चों के उठने से पहले पहले जल्दी जल्दी जाता हूं ताकि हमसाए के घर से खजूरें, अपने घर से खजूरें उठाकर हमसाए के घर में फेंक दूं, ताकि किसी गैर की खजूर मेरे बच्चे के मुंह में ना चली जाए। ये थी तरबियत मुस्तफ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ये असर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते, आका मैं इसलिए जल्दी जाता हूं ताकि खजूरी इकट्ठी करके हम साहिब के घर में फेंकूं, ताकि गैर की खजूर मेरे बच्चे के मुंह में ना चली जाए। आका मगमूम हुए, फरमाया सहाबी जब दिन को उठते होंगे तेरे बच्चे खजूरें देखते होंगे तो फिर तो वो परेशान होते होंगे, फिर तो आजुर्दा होते होंगे कि हम भी ये खजूरें खाएं।
हाथ जोड़कर अर्ज किया, आका मुझे नहीं उनका पता, मैं तो इतना जानता हूं, मैं अपना फर्ज अदा करता हूं। लजपाल आका जो सिर्फ बड़ों के नबी नहीं, बच्चों के भी नबी हैं, जार वालों के नहीं, बातन वालों के भी नबी, अर्श वाले ही नहीं, फर्श वालों के भी नबी, पहले ही नहीं बाद वालों के भी नबी, सिर्फ इंसान ही नहीं जानवरों के भी नबी, बल्कि पूरी कायनात के हर एक फर्द के नबी। आका ने फरमाया परेशान ना हो, खजूर की शाख मंगवाई, अपने हाथ से दी, फरमाया जाओ अपने घर में लगा दो, आज के बाद तुम्हारे बच्चे गैर की खजूरें नहीं देखेंगे, अपनी खजूरें खाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत जी वकार खजूरें लग गई, लोग खा रहे हैं, सहाबा खा रहे हैं, मोहल्ले वाले खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, छोटे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन वही सहाबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया आका पता नहीं क्या वजह बनी, उस खजूर ने सूखना शुरू कर दिया। आका ने फरमाया परेशान ना हो, उस खजूर के ऊपर चढ़ जा, उसकी कुओं में एक हड्डी पड़ी है, वो हड्डी ले आ। साहबी हैरान रह गया कि हुजूर तो मस्जिद में है, हुजूर अपने घर में है, लेकिन खबरें मेरे घर की दे रहे हैं, खजूर के अंदर हड्डी पड़ी है। लजपाल रसूल के कहने पर जब वो सहाबी गए, सीढ़ी लगाई, खजूर की खो में देखा वाकई हड्डी पड़ी है। आका ने फरमाया जाओ इसको फेंक दो, तुम्हारी खजूर हरी हो जाएगी। हाथ जोड़ के अर्ज किया लजपाला वजह क्या है, हड्डी कैसी, खजूर का सूखना कैसा। आका ने फरमाया कोई बड़ी वजह नहीं, एक बेनमाजी ने गोश्त खाया, बेनमाजी के मुंह को लगी हुई हड्डी कब्बे ने उठाई, तेरी खजूर पर रख दी। बेनमाजी के मुंह की नहूसत इतनी ज्यादा है, तेरी खजूर ने सूखना शुरू कर दिया। अरे दोस्तों इस हदीस से ये पैगाम है, अगर बेनमाजी के मुंह को हड्डी लगे, बरकत उठ जाए, सब्जा सूख जाए, सब्जे में बरकत ना रहे, तो जिस घर में सारे बेनमाजी हूं, कमाने वाले बेनमाजी, लाने वाले बेनमाजी, खाने वाले बेनमाजी, रोटी पकाने वाली बेनमाजी, वहां बरकत कैसे आ जाए। इसलिए सबसे बड़ी बरकत ये है रब का कुरान पढ़ा जाए, नमाज पढ़ी जाए, घर में बहारें आ जाएंगी। हजरत जी वकार इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आज लोग कई परेशान होते हैं, शाहजी तवीज कर दिया जाए, शाहजी तवीज खे करके दें, जब नमाज पढ़नी नहीं, जब कुरान पढ़ना नहीं, तवीजों में असर क्या होगा। नमाज पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए, जिक्र ज़कार किया जाए, फिर देखना घर में बहारें कैसी आ जाएंगी, बरकतें कैसी आ जाएंगी। हज़रत जी वकार सबसे बड़ी बरकत नमाज के अंदर है, सबसे बड़ी बरकत कुरान के अंदर है। और जब कुरान पढ़ा जाए, नमाज पढ़ी जाए, जिक्र ज़कार किया जाए, तो फिर अल्लाह ताला इतनी बहारें अता फरमाता है, घर जन्नत का गहवारा बन जाता है। हज़रत जी वकार जहां आपने मुस्तफ़ा साहब की ये बातें सुनी, कई खलायात माशाअल्लाह बड़े प्यारा उन्होंने बयान किया, अल्लामा साहब ने बड़ा प्यारा बयान किया, उसके अंदर ये भी बात ऐड कर लो कि आज के बाद हमने नमाज पंजगाना को अपना वतीरा बनाना है, और नमाज यूं पढ़नी है कि नमाज पढ़ इस तरह पढ़ी जाए कि नमाज पढ़ने से दिल में नूर आए, दिल में नूर आए। और दिल में नूर आने की निशानी क्या होती है? निशानी ये होती है कि गुनाहों से नफरत हो जाती है, गुनाहों से नफरत हो जाती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला